बच्चों, मैं हूँ तबस्सुम में। सो टुडे वी विल स्टडी एंगल्स। एंगल्स यानी कि कोन। 3 टाइप्स के एंगल्स होते हैं। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। ये है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। इसे कहते हैं राइट एंगल, इसे कहा जाता है राइट एंगल। ओके। और ये है राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हमेशा 90 डिग्री से कम होता है, यानी कि इसे लघु कोण कहा जाता है। इसे लघु कोण कहा जाता है। एक्यूट एंगल को लघु कोण कहा जाता है और ये 90 डिग्री से कम होता है, चाहे वो एक माप ही क्यों ना उससे कम हो, वो 1 अंश का ही वो क्यों ना कम हो, इसीलिए वो एक्यूट एंगल है, क्योंकि इसका माप 90 डिग्री से स्मॉल रहता है। इसे लघु कोण भी कहा जाता है। मराठी में या हिंदी में इसे लघु कोण कहते हैं। नेक्स्ट है एब्ट्यूस एंगल। एब्ट्यूस एंगल हमेशा 90 डिग्री से बड़ा होता है। एब्ट्यूस एंगल हमेशा 90 डिग्री से बड़ा होता है और इसे विशाल कोण कहते हैं। ओके। नेक्स्ट फिर एंगल्स यानी कि जो एक पॉइंट में से 2 आर्म्स निकलते हैं, जैसे कि यहाँ से ये और यहाँ से एक पॉइंट में से हमने 2 आर्म्स ड्रॉ किए हैं, तो ये बन गया उसका एंगल। चाहे फिर वो ये पॉइंट से इसको फिर वो चाहे एक्यूट एंगल ड्रॉ होता हो या फिर एब्ट्यूस एंगल ड्रॉ होता हो, ये सब में 2 आर्म्स निकलते हैं। एक पॉइंट में से 2 आर्म्स ड्रॉ करेंगे हम, तो वो हो जाएगा एब्ट्यूस एंगल। और जिसमें से और जो 90 डिग्री से कम रहेगा उसे कहते हैं एक्यूट एंगल, और जो 90 डिग्री होता है उसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ओके। नेक्स्ट हम आज देखेंगे, मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। ये है राइट एंगल, जिसे काटकोण कहा जाता है। इसको मैं नाम दे रही हूँ PQR। ओके। तो यहाँ पे इसका वर्टेक्स क्या रहेगा? इसका वर्टेक्स रहेगा Q। वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स रहेगा Q बिकॉज ऑफ ये इसका जो पॉइंट जिसमें 2 आर्म्स, जैसे ये PQ और QR, जो एक पॉइंट्स में जाके मिलते हैं उसे कहा जाता है वर्टेक्स। ओके। नेक्स्ट फिर देखेंगे नेम ऑफ एंगल। एंगल्स के हमें नेम तो बताना पड़ेगा कि ये एंगल कौन सा है, उसके नाम क्या है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे नेम्स ऑफ एंगल। यहाँ पे नेम्स ऑफ एंगल क्या होगा? PQR, एंगल ऑफ PQR। एंड बच्चों ये ध्यान में हमेशा रखना, जो बीच में आता है, यहाँ पे देख सकते हैं, जो बीच में आता है वो हमेशा एंगल होता है। ओके। नेक्स्ट फिर इसका रहेगा सेकंड एंगल रहेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं RQP। RQP। ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों तरफ भी क्या है हमारा QQ, ये मिडल में आया, और जो मिडल में रहता है वो रहता है एंगल। ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्म्स ऑफ एंगल। आर्म्स ऑफ एंगल, एंगल के 2 हाथ, ऐसे समझ लो कि एंगल का भी हमने एक वर्टेक्स है इसका, तो उसके भी हमें बताना है, तो फिर उसके तो 2 हाथ तो रहने चाहिए ना, तभी तो वह एंगल ड्रॉ होगा। तो यहाँ पे हमारे 2 हाथ कौन से है? PQ और QR। तो यहाँ पे लिखेंगे हम QP। यहाँ से मैंने लिखा है QP, ये एक आर्म हो गया, और ये नेक्स्ट है QR। दिस इज अ सेकेंड वन आर्म। ओके। तो ये क्या आर्म्स ऑफ एंगल, कि जो हमारा एंगल दिया है तो फिर उसका हमें आर्म्स बताना है, यानी कि उसके 2 कौन से, 2 से या फिर अलग और भी कौन से आर्म्स है वो बताना है हमें। ओके। नेक्स्ट मैं आपको एक्यूट एंगल का बताती हूँ। अगर ठीक है, ये रहा हमारा एक्यूट एंगल मैं ड्रॉ कर रही हूँ, जो कि 90 डिग्री से कम होता है, जिसे हम कहते हैं लघु कोण।
ओके, तो इसे हम नाम देंगे ABC। ओके, तो यहाँ पे इसका वर्टेक्स तो क्या होगा फिर इसका वर्टेक्स इज B। इसका वर्टेक्स होगा B। ओके, नेक्स्ट इज द नेम्स ऑफ द एंगल। नेम्स ऑफ एंगल्स तो हम लिख सकते हैं अभी, नेम्स ऑफ एंगल इज ABC। एंगल ABC। यहाँ पे आपको पता है कि अब हम एंगल के बारे में लिख रहे हैं तो फिर हमें ये एंगल का साइन देना ज़रूरी होता है। ओके, तो एंगल ABC। ओके, और जो मिडल में रहता है वही रहता है एंगल। जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पॉइंट हमारा यहाँ पे टच हुआ है, तो मतलब ये हमारा पॉइंट B है, वो हमारा एंगल है, वो हमारा एंगल है, वो हमारा कोण है। ओके, इसका नेक्स्ट नेम हम लिखेंगे CBA, सॉरी एंगल CBA। इट मीन्स इसका क्या है, ये B जो है वो इसका एंगल है। या फिर हमें इसे डायरेक्ट भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल कौन सा है, ये एंगल B भी हम लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द आर्म्स ऑफ एंगल। आर्म्स ऑफ एंगल्स, किसके एंगल के आर्म्स अब बताने हैं हमें। तो फिर एंगल के आर्म्स तो ये रहा हमारा एंगल और उसके दो रहेंगे आर्म्स। ओके, तो इसका एक आर्म लिखेंगे हम AB एंड सेकंड वन इज BC। ओके, तो आपको जो नहीं आता है वो आप हमें कमेंट में करके बता सकते हैं कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर आपको और कुछ सीखना है, तो फिर आप हमें कमेंट में बता दीजिए, तो फिर मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। ओके, थैंक यू।